शादी की है उसकी 4 माह की हमला थी, 5वां माह शुरू होया है ते लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ने। मैनू ना बाहर निकल के कहंदी अम्मी मेरी सास मेरे नाल लड़ाई झगड़ा करदी, कपड़े नहीं पहन देंदी। मतलब कपड़े ना पहने तो क्या नहीं रहे वो? बदल बदल के ना पहने, 1-2 सूट जो है ना 3-4 दिन वो ही रखे करे एक सूट ही। तो मैं कहा बेटा नहीं ऐसे नहीं लगता, क्योंकि पिंड था है पसीना आंदा है। मैं मेरा बंदा जेड़ा ना कुड़ियां ना गल्लां गुल्लां करता है ते मैं समझानी है तो मैनू गुस्से नाल चपेटां चपूटां भी मारता है। मैनू फोन आ गया नबील दा, कहंदा है कि सिद्धरा नू ना दिल ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਨਕਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ, ਮਾਂਗਟਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੀ ਸਨੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁੱਠਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂਜੀ नहीं ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਦਾ ਹਾਲ ਬਤਾ ਰਹੀ ਹੂੰ, ਕੱਚੇ का नहीं बता रही। सासो दी इंज बैठी है कि जिवें शादी ते आई है, उनदी नंद भी इंज ही बैठी है, उनदी दरानी भी इंज ही बैठी है। मैं नी गल कीती, मैं क्या जिन्हां दियां नूहां मर जाण ना ਉਹ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਰੀ ਪਈ? ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਨਲਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿੱਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਰੱਸੇ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ करके मैं सच बोल रही हूँ। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेजबान तहीना शेख। सिद्रा 21 साला लड़की शादी की नबील के साथ, एक इंसान के साथ, एक इंसानों के घर में, यानी सास ससुर वाला घर। 5 माह शादी को हुए और 4 महीने की हामला थी ये सिद्रा, जो जिंदगी से भरपूर बहुत से ख्वाब लेके आंखों में ससुराल गई। शौहर सामने बैठ के लड़कियों से मारता है गप्पे। माशाल्लाह। माँ कहती कोई गाल नहीं, करन दे ठीक हो जाएगा। फोन आता है घर वालों को कि आपकी बेटी ने कर दिया है, कार पहुंचो। ये जाते हैं, देखते हैं, पुलिस को कहते हैं हमारी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है, इन्होंने कत्ल कर दिया। पुलिस कहती नहीं, 174 की कार्रवाई की है, पहले ही फैसला कर दिया पुलिस ने। यानी जिनकी बच्ची है वो कहते हैं पर्चा कट्टो। पुलिस क्या कहती है? मांगटा वाला पुलिस है, और ये मांगटा वाला थाना ननकाना जिला का ये थाना है। तफ्तीशी साहब कहते हैं नहीं मैनू पता है ये, जैसे ये मौके पर ऐनी शाहिद थे। भाई पर्चा बनता है आपका, फिर उसके बाद आप देखें कि सच है झूठ है, तफ्तीश क्या कहती है, सबूत क्या है। आप पहले ही कह देते हैं नहीं 174 की कार्रवाई करो ते गल खत्म। गल खत्म तुसी केड़े लिफाफे ते कीती है, इन्होंने दसना सी तुसी। अब मैं तमाम वो चीजें जो इस केस में बहुत इंपॉर्टेंट हैं उसको हाईलाइट करूंगी। आइए मेरे साथ। सिद्रा यूसुफ के घर पर मैं इस टाइम मौजूद हूँ और वालिदा सिद्रा की मेरे साथ मौजूद तो जरूर हैं, लेकिन बेतहाशा दुखी नजर आती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? फातिमा बीबी। फातिमा बीबी। फातिमा इधर मेरी तरफ देखें और तसल्ली से रिलैक्स होके हम बात करेंगे जी। क्या हुआ सिद्रा के साथ? बस शादी की है उसकी थे 4 माह की हमला थी, 5वां माह शुरू होया है ते लड़ाई झगड़े शुरू हो गए ने। कहंदे ने की है कि रोटी तो कदी गुस्सा कर जाती, कदी किस चीज़ तो कदी किस चीज़ तो। कौन गुस्सा करती है? कहते सास बोलती रहती थी ते सिद्रा नूं कहंदे ने तू गुस्सा करनी है, ते सिद्रा कदी इन्ना गुस्सा कीता ही नहीं सी। सिद्रा की उम्र कितनी है? 21 साल। सिद्रा की जो शादी हुई ये इसकी मर्जी से हुई? नहीं जी, हमने खुद की है। और लड़के की मर्जी शामिल थी या जबरदस्ती? ये पता नहीं, उनके वालिदैन को पता है। आपके पास जब लड़का आता जाता था या जब शादी हो रही थी तो राजी लगता था या नाराज? हाँ जी राजी, वैसे तो राजी लगता था जब हमारे पास आते थे तो ठीक लगता था आपको? हाँ जी। अच्छा, क्या नाम है आपके दामाद का? नबील। नबील क्या करता है? गाड़ी चलाता है। गाड़ी बस वगैरह या नहीं अपना शाहजोर डाला है वो चलाता है, पीकर। हाँ उनका अपना था। अच्छा।
अच्छा ठीक हो गया, ट्रांसपोर्ट का काम हुआ ना? हाँ जी। ये जो लोड शोड करते हैं हाँ जी। वही वाला? हाँ जी वो कहाँ वाला। पर घर है? कासम टोरी। करीबी है? नहीं गैर है। बिल्कुल पास है आपके घर के या दूर नहीं है? दूर है, मेरी अम्मी के घर के पास ही है, 10 मिनटों का सफर है। 10 मिनट का सफर है। हाँ जी। नबील शादी करके लेकर गया सिद्रा को। हाँ जी। कितने दिन सिद्रा सुखी रही, खुश रही? सिद्रा 4 माह बिल्कुल खुश रही है। बिल्कुल सही, मजे हाँ में जी। अच्छी जिंदगी अच्छी थी, जिंदगी बताती जी। थी आपको? हाँ जी। अच्छा, और फिर इस दौरान अल्लाह ताला ने रहमत कर दी। हाँ जी। फिर 5वें माह क्या हुआ? झगड़ा कहाँ से स्टार्ट हुआ था? झगड़ा बस मैं 20 तारीख को मिलने गई हूँ, बस मेरे को पहले दिन फ़ोन किया, कहती अम्मी आप कब आओगे मिलने? मैंने कहा कि मैं सुबह मिलने आ जाऊँगी। 19 को फ़ोन किया था तो कहती है कि अम्मी मिलने कब आ रही हूँ? मैं कहा मैं सुबह आ जावांगी मिलने। तो इन्हां दा अब्बू कहता तू ना जा, परसों चली जाई। मैं कहा नहीं मैं अज ही जाना। मैं गई चली सी मिलने गई हूँ, जाके मैं बैठी हाँ, कहती अम्मी रोटी। मैं कहा नहीं मैं खा के आई हूँ, पानी पूनी पियाया, खुश सी। सुत्ती ने मैं जाके उठाया, बड़ी खुश सी। मैं चीज़ां फल वगैरह लैके गई, मिठाई लैके गई सी बेटी वास्ते, बड़ी खुश थी। तो मैनू ना बाहर निकल के कहती अम्मी मेरी सस मेरे नाल लड़ाई झगड़ा करती, कपड़े नहीं पान देंदी। मैं कहा पुत्तर कपड़े उन्होंने कह मैं आती है तो मैं उहदे नाल गल करनी, कपड़े क्यों नहीं पान देंदी? जदों मैं चीज़ सी के देनी, मैं खुद कपड़े तेनू देनी है, क्यों नहीं पान देंदी? नबील नहीं लेके देता था? नहीं, वो भी कभी कभारी, शादी के एक दफा ही उसने लेके दिया छोटी ईद लेकिन पे। अभी शादी को भी तो हाँ, कुछ ही माह हुए थे ना, कुछ ही कोई माह हुए पुरानी थे। तो नहीं हुई। हाँ, तो मैंने ठीक है। ना मेरे पास आती थी ना, तो जो मेरे पड़े होने तो मेरा उठा के ले जाना, बहन के पड़े होते थे तो बहन के ले जाती थी। ठीक है। तो मैं तो कहती थी प्रॉब्लम कोई क्या था? बात मतलब नहीं। कपड़े ना पहने तो क्या हाँ, नहीं रहे वो? कपड़े कहती तो पहने हाँ, कहती अम्मी वो कहती है कपड़े ना पहने करें। मैं कहा बेटा कोई ऐसी बात नहीं, चल मैं बात करती हूँ। कहती मम्मा नहीं बदल बदल के ना पहने। हाँ बदल बदल के ना पहने। 1-2 सूट जो है ना 3-4 दिन वो ही रखे करे एक सूट ही। तो मैं कहा बेटा नहीं ऐसे नहीं लगता, क्योंकि पिंड था है, पसीना आंदा है, ये गर्मी डिमांड बड़ी। सास की थी। हाँ जी, वो नहीं सी पान देने। 4 दिन पहना है, शौहर की डिमांड नहीं है, सास की डिमांड है। अच्छा, ते मैं क्या कि मैं बात करनी, कहती अम्मी नहीं मैं आपे हैंडल कर लवांगी, नहीं तो तू अब्बू ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। मैं कहा और चलो ठीक बताइए, है। और क्या मसाइल थे? ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਾਨੀ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਚਪੇਟਾਂ ਚਪੂਟਾਂ भी मारता है। नहीं, एक मिनट, इसके सामने बातें करता था? हाँ जी, उसके सिदरा के सामने बातें करता था। सिदरा कहती सी अम्मी मैं कितनी दफ़ा क्या मेरे सामने बातें ना किया कर, ਤੇ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚਪੇਟਾ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ, ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘਰ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ਾਮੀ 6 ਵਜੇ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹਾਂ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੋਟੇ ਦੋਵੇਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਮੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। किसके? नबील के, नबील की सास का, नबील के वालद दा, 3 ही फोन सन, तिन्ना दे ही बंद सन। कोई बात ही नहीं हुई। मैं सुबह 5 बजे उठी हाँ, मैं उठ के फ़ोन किया, नंबर बंद सन। मैं फिर अपना काम करन लग पई। मैं मेहनत मजदूरी करनी घरां च, मैं बाहर निकली हाँ, काम करन आ गई हाँ। काम करके मैं 11:30 घर चली गई हाँ। मैं जाके कपड़े ही बदले ने ते मैनू फ़ोन आ गया नबील दा, कहंदा अम्मी कित्थे? मैं कहा मैं घर हाँ। कहंदा है कि सिदरा नूं ना दिल का अटैक हो गया तो असीं ननकाने लैके जा रहे हैं। नबील ने कहा? नबील ने कहा। अच्छा। ते मैं क्या कि उन्होंने किवें अटैक हो गया? मैं राती सही छड़ के आई, उन्होंने की मसला की बनया? कहंदा ने पता नहीं, सुबह 10 बजे रोटी खा के अंदर बैठी है तो उन्होंने अटैक हो गया। अच्छा जी। सानू अटैक का दस्या ना। मैं 10 मिनटां बाद 32 चौंक पहुंची हाँ, तो मैं 10 मिनटां बाद फोन किया है। मैं कहा किहड़े हस्पताल जे? ननकाने। मैं चलो इधर ही लॉरल ही बैठ के आ जाए। ससुराल ननकाना ही रहता था? हाँ जी, वो कासम हाँ कासम टोरी रहंदे ना, थाना मांगटा वाला सानू लगदा है। ते आखे ननकाने हस्पताल लैके जा रहे हैं। मैं क्या कि तुसी किहड़े हस्पताल जे? मैं आ रही हाँ। कहंदे ने आखे ओ तुसी ना आओ कि उहदी ते डेथ हो गई, हस्पताल ना घर आ जाओ, उहदी डेथ हो गई। मैं अपने मियाँ ने फ़ोन किया, मियाँ ने अगों अपने भाईए ने फ़ोन किया है। वो नज़दीक ही सन, को 10 मिनटां 15 का गड्डी ते सफ़र लग जाता है। भाईया वड्डा गड्डी लैके बच्चे लैके चला गया है। उन्हें जाके उत्थे पूछा, बाई दवे पूछा कि बच्ची नूं किवें अटैक हो गया? मसला ने बच्चा होने वाला है, की वजह बनी? किसी चंगे हस्पताल लै जाना सी। उन्होंने अंदर ले गया ने, सिदरा दा सौहरा लैके चला गया अंदर। कहंदा है कि 9 सस लड़ियां ने, इन्हें खुदकुशी कर ली। ये किसको बताया उसने? मेरे जेठ को। आपका जेठ? यानी ओके ठीक है जी। उसके ताया को? हाँ जी, उसके ताया को बता रहे हैं कि 9 सस लड़ियां ने, इन्हें खुदकुशी कर ली।
ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਏ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, 4 ਪਾਈ ਤੇ ਸਿਧਰਾ ਪਈ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਮੱਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ ਤੇ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਫੋਨ ਕੀਤਾ 11:55 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ, हाँ हॉस्पिटल 12 बजे के करीब लेकर गए लेके गए। हॉस्पिटल से वापस घर जब आपको बताया है कि फौत हो गई है, तो वो कौन सा टाइम था? वो पूरे 12:25 12:30। हाँ बस ये टाइम भी ये टाइम सी। अच्छा ठीक है, आप लोग कब पहुँचे? असी 2 बजे पहुँचे इत्थों लोरू। जब आप गए हैं तो सिद्रा चारपाई पे लेटी थी। ठीक हो गया। और इसके अलावा कुछ कहना चाहते हैं आप? पुलिस ने बात सुनी? आप पुलिस ने कोई बात नहीं हमारी सुनी। कोई 15 पर कॉल करनी थी आपने? बस भाई ने थाने दी पुलिस बुलाई सी। ठीक है। पुलिस थाना मांगटा वाला, ननकाना का ये थाना है मांगटा वाला। हाँ जी। अच्छा फिर ते वो पुलिस उत्थों बुलाई है ते पुलिस ने सारा कुछ वेख्या। पुलिस भी उन्ना चेरी कहती रही है कि साडा जेड़ा ना बच्ची ने खुदकुशी नहीं की। बच्ची ने एक मिनट ठहरे, मौके पर पुलिस आ गई? हाँ जी। पुलिस ने देखा जी, फीमेल साथ में पुलिस थी? हाँ जी, पुलिस इत्थों लौरू गई है, जेड़ी फिंगर वाली पुलिस है ना, वो लौरू गई सी। फीमेल पुलिस सिगी खातून औरत पुलिस? एक औरत हैगी सी, यूनिफॉर्म पाया हुआ? हाँ एक औरत हैगी सी, औरत होवे साडी एक औरत हैगी सी। अच्छा, ते ओने नकाब कीता सी? नहीं ओने कुछ भी नहीं कीता, ओने बच्ची नूं हाथ तक नहीं लाया। बच्ची कफन च सी या शलवार कमीज जेड़ी आम रूटीन दी? शलवार कमीज सी। अच्छा, उन्हें हाथ भी नहीं लाया? नहीं, ओदा कम भी नहीं सी ना हाथ लाना। फिर फोरेंसिक आई सी? हाँ जी, वो आई सी, लाहौरों आई? हाँ लाहौरों गई सी। उन्हें की मतलब प्रिंट्स ले या की ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੀ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਜਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਰੇ ਦੀਆਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਪੱਖੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਈਆਂ ਇਹਨਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਤਾਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ। ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਮਸਲ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਅਲੀ ਸਨੈਨ, ਤੇ ਉਸ ਅਲੀ ਸਨੈਨ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ। पुलिस ने फिर पर्चा दर्ज किया? नहीं मारा कोई पर्चा। वो कहते हैं 174 की कार्रवाई करके अपने कोलों ही उन्हें मेरे बंदे ने कहा ना पोस्टमार्टम वास्ते डेड बॉडी लेके जानी। किन्ना ने कि असी डेड बॉडी लेके जानी, पुलिस वालिया ने कहा है कि डेड बॉडी तुहानू भेजनी ननकाने ते अंगूठा ला दियो। ठीक है, लाता सी? मेरे मियां ने खाली कागज ते अंगूठा ला दिता। क्या बात हुई? ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਸ ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। मैं ये बात आपके मियाँ से पूछूंगी, इसके अलावा और बस तो नहीं कहीं साइन दिए? नहीं कुछ भी कोई नहीं, अंगूठा कोई नहीं ਸਾਨੂੰ ਬੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਮਰਦ ਦੀ ਬਾਹਰ रहने जो कुछ भी ਕੀਤਾ। ससुराल आया था? हाँ जी, ससुराल मेरा सारा आया सी। आपका नहीं, सिद्रा का आया था? सिद्रा के सास आई थी ते शोर आया था जिस दिन फौत हुई है। असी ननकाना साहब से लेके आए, उनका पोस्टमार्टम करवा के उस दिन उन्होंने लेके आए सी। किन्नू लेके आए सी? सिद्रा नु लेके आए सी। शोहर आया था? हाँ, शोहर हुंदा आया सी, बाहरों बाहर ही सन, कब्रगस्तान ते गया सी, घर नहीं आया। ते सास हुंदी आई सी सिद्रा दी, ओह घर आई सी ते 1-2 बीबियां हो रही सन बस। सास कोई दुखी लगी? नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने कुछ भी नहीं, साडे नाल कोई गल ही नहीं की। बस उन्हें कहा कि 9 सस लड़ियां ने, उन्हें खुदकुशी की थी। ससुर ने कहा? ससुर ने कहा। किसको? ये मेरे जेठ को कहा। अभी जेठ मौजूद है, बात कर नहीं, सकती हूँ मैं? नहीं, मेरा जेठ गाँव में रहता है। आपके शौहर मौजूद है? हाँ जी, वो मौजूद है। बुलाइए। ये सब आए ਮਾਂਗਟਾਂ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੀ ਸਨੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁੱਠਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਠਾ ਲਾ ਛੜਿਆ। ਜਿਸ ਲਈ ਪਰਚੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ DSP ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ
ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट नहीं आएगी तो ਅਸੀਂ नहीं करांगे ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ये बिल्कुल ननकाना का हाल है, ये ननकाना का हाल बता रही हूँ, कच्चे का नहीं बता रही, सिंध का नहीं बता रही, कोठरी का नहीं बता रही, आपको ननकाना का हाल बता रही हूँ, पंजाब का। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मार दें बच्ची को। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आप वालिद साहब हैं? जी वालिद साहब। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 5 बच्चे थे। सिदरा सबसे बड़ी है? नहीं से दूसरे नंबर पे। सिदरा की उम्र तो 24 साल बताई मुझे। 21 साल। 21 साल। सिदरा है वो 21 साल की थी और आपके घर से आपकी औलाद की ये पहली शादी है? बिल्कुल जी, पहली शादी। उधार पकड़ के की? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल। अभी तक कर्ज उतारना है? हाँ जी, अब ये कर्ज उतारना है। रिश्ता दिखाया? ये मेरे वो ससुराल वालों ने। सही लगा सी ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, 25-26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਆਣ ਜਾਣ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਜਾਜ਼ਤਨਾਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल। ਘਰ ਜਾਂ ਹਸਪਤਾਲ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਥਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਂਗਟਾ ਵਾਲੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਅਲੀ ਸਨੈਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਇੱਧਰੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਬੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਗਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਤਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬੋਡੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੁੱਠੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਗੁੱਠਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਪੜਿਆ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ, ਉਹ ਪੜੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਸਾਈਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਫਸ਼ੀਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤਫਤੀਸ਼ੀ? ਦਿਲਸ਼ਾਦ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ? ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਲਾ ਦੇ ਗੁੱਠਾ, ਕੋਈ ਰੋਲਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਪੇਪਰ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਦਾ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ ਸੀਗਾ ਸੀ, ਮਸਲਨ ਉਹ ਕੰਪਿਊਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਜਾਂ ਉਰਦੂ ਚ? ਨਹੀਂ ਉਰਦੂ ਐਸੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਿਸਲੇ ਗੁੱਠਾ ਲਵਾ ਲਿਆ ਨੇ, ਗੁੱਠਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਈ? ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਾ ਛੜਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡੈਡ ਬਾਡੀ ਲਾਸ ਨਾਲ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਨਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾ ਲਈਏ, ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ 12 ਵਜੇ ਗਏ ਆ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲਾਹੌਰੋਂ ਡਾਕਟਰ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬਰ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਨਾ ਸਵੇਰ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਵਜੇ 9:30 ਵਜੇ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਗੇ? ਤਕਰੀਬਨ 1 ਘੰਟਾ 1.5 ਲੱਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਵਜੇ ਆਈ ਹੈ ਤੇ 11:30 ਵਜੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਡੈਡ ਬਾਡੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਾਹੌਰੋਂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਨਨਕਾਣੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਡਾਕਟਰ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਜਾਏ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਏ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਨਨਕਾਣੇ ਹੋ ਜੀ। ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਰਚੈਂਜ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਣੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਤੀਸਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੱਚੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਹੈ ਨਾ? ਮੈਡੀਕਲ, ਬਸ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡਿਪਟੀ DSP ਕੋਲ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ ਇੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜੂਹਾਤ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸੁਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਹਾਂਜੀ DSP
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੋ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਭਾਬੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਦਮਾਦ ਦੀ, ਉਹ ਨਾਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਾਲ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ उस दिन जिसले वो आंदे ने भी बच्ची आपकी फौत हुई है, बच्ची हाँ आपकी के साथ जुल्म हुआ है, दुनिया से वो गई है, जवाब वो देंगे और हाँ आपके जी। कहने पे पर्चा नहीं होगा। पर्चा नहीं हुआ, ये बिल्कुल। ननकाना का हाल है, ते ये ननकाना का हाल बता रही हूँ, कच्चे का नहीं बता रही, सिंध का नहीं बता रही, कोठरी का नहीं बता रही, आपको ननकाना का हाल बता रही हूँ, पंजाब का। आपके कहने पर पर्चा दर्ज हुआ या नहीं जी, जिसले पर्चे वास्ते जाने ना तो अगू सानू ये डिप्टी DSP कह देंदा जिन्ना चिर फिंगरप्रिंट की रिपोर्ट नहीं आउणगियां ते पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आएगी तो असी नहीं करांगे उन्ना अच्छा, चिर। ठीक है। डिप्टी साहब का नाम दसो। फखर जमान जी। फखरुज़्ज़मान। हाँ जी। मुझे नहीं पता कि फखरुज़्ज़मान साहब कौन हैं, मे भी शायद मेरी कहीं मुलाकात इस प्रोग्राम्स के सिलसिले में हुई भी हो, लेकिन इस टाइम मुझे नहीं पता। मैंने ऐसा सुना है कि जिनके साथ जुल्म होता है वो चाहें तो उनके कहने पर इंसाफ हासिल करने के लिए मुकदमा दर्ज लाजमी किया जाता है। बाद में ये बात समझ आती है कि मुकदमे में तफ्तीश में क्या निकला, काला कौन सफेद कौन, गुनाह किसका बेगुनाह कौन, लेकिन मुकदमा दर्ज करने से कभी मैंने नहीं सुना कि IG साहब मना कर दें कि भाई पर्चा दर्ज नहीं करना। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸਨ ਉਹ ਪੱਖਾ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੇਟੀ ਦੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਉਹਦਾ 4.5 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਨਾ DSP, ਉਹ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। 4.5 ਫੁੱਟ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦਾ ਕਾਦੇ 4.5 ਫੁੱਟ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਪੰਖਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਤਨਾ ਉੱਚਾ ਜੀ, ਪਲੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖੜੇ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਿਸਲੇ ਇਹ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੈ ਕੋਈ ਲੈਂਥ ਦਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉੱਚਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਟ ਸ਼ੀਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਤਾ। ਵੈਸੇ ਚਲੋ, ਬੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਾਫੀ। ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ 10 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪੱਖਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗੌਰ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਂਦੇ ਨਾ ਪਰ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਅਗਰ ਫਾਂਸੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਲਟਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ ਗੱਲ? ਇਹ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਗਏ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੱਚੀ ਜਿਸ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲਟਕ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਲਟਕੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਗਲਾ ਦਬਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਸੀ ਫੇਰੀ ਆਪ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, बात करेंगे, मेरी बात सुने। जब आपने पंखे को देखा तो आप ये कहते हैं कि पर टूटा हुआ नहीं जी, कोई चीज पर नहीं। टेढ़ा था कोई? नहीं जी, कोई पर टेढ़ा नहीं सी, बिल्कुल सही पक्का चल रहा है। पंखे पर कोई मट्टी शट्टी डस्टी था? कोई चीज ही नहीं सी। मट्टी शट्टी मिट्टी सिट्टी तो पहले ही साफ हैगा सी, बिल्कुल पक्का चल रहा सी। एक मिनट ठहरे ना। अच्छा, पंखे का कोई पर टेढ़ा नहीं? नहीं जी, नहीं, बिल्कुल। आप जब गए हैं तो बच्ची की लाश को चारपाई पे हाँ जी, बिल्कुल चारपाई पे पड़ी थी। आपने अपनी बेटी का जनाजा, कफन, गुस्ल आपने किया या शौहर ने? मेरी वाइफ ने। एक ही बात हो गई ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो उसकी गर्दन पर कोई निशान था? गर्दन पर निशान है सी, इंज करके ना तोड़ तई इस तरीके गर्दन इस तरह ना नौहन लगे सी, जिमें बंदा दबांदा ना। हाँ जी, नौहन लगे उतारी थी? हाँ जी, तस्वीरें उतारी। अच्छा, एक तो वो आपने मुझे दिखानी है। दूसरा मुझे ये बताइए कि गर्दन की हड्डी में कोई गैप इस तरह से आया? नहीं जी, कोई चीज नहीं आई। कोई ऐसी चीज नहीं जी। जबान मुंह के अंदर? बिल्कुल ठीक से नहीं, बिल्कुल अंदर से। अंदर थी। आंखें? वो भी तस्वीर छिकी। नॉर्मल थी? बिल्कुल, हर चीज फटी हुई, बड़ी हुई? नहीं जी, कोई भी नहीं सी। बस वो इस तरह है कि जिस तरह बंदा गला दबाਉਂਦਾ है ना बच्ची ਦਾ। मुझे क्या पता कि गला कैसे। अब पाँव जो थे सीधे थे या ऐसे ही? नहीं, सीधे ही थे। चीजें बड़ी क्लियर हैं। मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इसके बावजूद जो केसेस देखे, जो तजर्बा बताता है वो तो यही है कि जो ये कुछ बता रहे हैं वो ठीक ही बता रहे हैं कि कैसे फिर हो गई है, जिसमें पर टेढ़ा नहीं है, जिसमें ज़बान बाहर नहीं आई है, जिसमें पाँव बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, जबकि अमूमी तौर पर जब ऐसा होता है तो पाँव ऐसे शेप में आ जाते हैं। जितना हम जानते हैं, जितना हमने देखा।
अच्छा, आप कहते हैं कि आपकी बेटी को आपके दामाद ने मार दिया या सास ने मार दिया? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ? ਦਰਖਾਸਤ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾਇਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਆਪਨੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ 174 ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ। ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ? ਬਸ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ, ਡਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਮਰੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਥਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਐਸਐਚਓ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸਐਚਓ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਦਰਖਾਸਤ ਲਿਖਵਾਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੁੱਠੇ ਲਵਾਏ ਨੇ ਜੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਆਈਜੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜ਼ੇਵਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਜ਼ੇਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਜੇਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ? ਜੇਜ ਬਿਲਕੁਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ ਸਮਾਨ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਲਾ ਲਓ ਉੱਥੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ ਵਾਪਸ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਦੱਸੋ ਅਫਸਰ ਵੱਡੇ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸੀ ਲਾਂਗਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਬੀਲ ਹੈ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ 5ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਕੁੜੀ ਮਾਰ ਛੜੀ ਹੈ ਬਗੌਰ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਾਂਦਾ, ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਲਾਂਦੀ, ਉਂਝ ਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਕੀ ਮਤਲਬ 4 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਟੋਟਲ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਦੀ ਨਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਕਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप मार दें बच्ची को? ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਤੇ। कुछ और कहना है आपको? ਬਸ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀ ਇੱਥੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਕੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਮੀਨ ਨਾਲ 4 ਮਾਹ ਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਸਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਸਲ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਫਨਾਇਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਹਾਂਜੀ। अब इस हवाले से अगर हम बात करें कि सिद्रा 21 साल नई नवेली दुल्हन प्रेग्नेंट मीन्स कि ये कत्ल सिंगल नहीं डबल मर्डर कहलाता है और इस पर डबल मर्डर की दफात लगनी चाहिए, इस पर पर्चा दर्ज होना चाहिए और पर्चे के बाद तफ्तीश बताएगी कि मामलात हुए क्या थे। 700 ਦੀ ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਈ, ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਏ। ਮੈਂ ਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਰੀ ਪਈ? ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਨੇ ਲਾਇਆ। ਦੱਸੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿੱਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਰੱਸੇ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਏ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਗੂਠੇ ਲਵਾ ਲੈਣ। वो बाप जो कर्जा उठा के और बेटी के सर पर चादर देके उसको रुखसत करे, फिर उसको पता चले 4 महीने के बाद कि बच्ची मेरी मार छड़ी है इन्होंने और अभी कर्जा उसका देना बाकी है, तो सोचिए कि ये बाप है तो हर घर में बाप है। जनाब, एक लड़की अपने ससुराल में बैठी है और वालिदैन को ये कॉल आती है कि भाई आ जाओ जल्दी से, आपकी बच्ची जो है उसकी तबीयत बड़ी ख़राब है। वालिदैन जाते हैं, देखते हैं तो लड़की की लाश चारपाई पर डाली हुई है, ऊपर कपड़ा छपड़ा दे के ढका हुआ है। वालिदैन देखते हैं तो इनको ये क्लेम है कि इन्होंने हमारी बच्ची मार दी है, उसने कोई नहीं की। सीधा सीधा साफ सुथरा सा केस है कि पर्चा दर्ज हो और फिर आगे चीज़ें क्लैरिटी की तरफ हों। ससुराली कहते हैं कि उसने
की है तो आप पकड़ के 174 की कार्रवाई करके अपने हाथ ऐसे झाड़ के साइड पे हो जाते हैं। इसलिए नहीं डिपार्टमेंट बना। डिपार्टमेंट इसलिए बना है कि मैं गलत करूं, आप गलत करें, दाएं या बाएं, उसका नाम लिखा जाए, उसको चेक किया जाए, तफ्तीश की जाए तो समझ आ जाए कि है क्या मामला। लेकिन अनोखा केस मैंने ये देखा मांगटा वाला का कि ससुराल में रहते हुए बहू मर जाए, ससुराल कहे कि इसने कर लिया तो पुलिस कहती आमीन, आप ठीक कहते हैं। इसके पीछे कितने का लिफाफा आया आपके पास, ये भी थोड़ा सा आपने इन मजलूमों को बता देना था जिनकी जवान बेटी इस दुनिया से चली गई। वो बाप जो कर्जा उठा के बमुश्किल, अब करोड़ों में कर्जा नहीं उठाएगा, ये लाखों में नहीं उठाएगा, जितनी किसकी सकत है ये उस हिसाब से कर्जा उठाए और बेटी के सर पर चादर देके उसको रुखसत करे। फिर उसको पता चले 4 महीने के बाद कि बच्ची मेरी मार छड़ी है इन्होंने और अभी कर्जा उसका देना बाकी है, तो सोचिए कि ये बाप है तो हर घर में बाप है, क्या बीतती होगी। इस घर में मैं बैठी हूँ, एक अजीब वीराना है, एक अजीब खौफ है, सनसनाहट है। क्यों? क्योंकि इस घर में वो सोग है जो अल्लाह ना करे कि किसी के घर में आए। जवान बेटी को इस तरह से, अव्वल तो जब बेटियों की शादियां करते हैं घर वैसे खाली हो जाते हैं, कहते घर खाली हो गया, दिल नहीं लगता, घर में बड़ी खामोशी है, वीराना है, अजीब खौफ है। तो वालिदैन के लिए वही बहुत होता है, उसी को हजम करना। ऐसे में खबर आ जाए जी कुड़ी मार छड़ी है तो वो जिंदा नहीं होते, वो जिंदा नहीं चलते, वो जिंदा लाश होते हैं। देखें इस बाप का चेहरा, ये जवान आदमी है, हट्टा कट्टा है, लेकिन चेहरा बता रहा है कि इसका दुख चीख रहा है चेहरे पर। माँ का चेहरा चेक करें, यकीन मानिए कि माँ को देखें किस तरह से सूख गई है इस दुख में कि हाय मेरी बेटी। माओ को शौक होता है कि शादी कर दी है, अब अल्लाह खैर करेगा, हस्ती हस्ती आएगी, बताएगी कि मेरा बंदा बहुत अच्छा है, ये मेरे यहाँ औलाद हुई है, ये मेरी सास अच्छी है। सास कहती है तू 4 दिन एक सूट पाना है, इस तो पहले तू बदलना नहीं। माँ जी मुझे नहीं पता कि 50 साल 60 साल कितनी आपकी उम्र है, आपकी भी तो शादी हुई थी ना, ये जून जुलाई के महीने आपने भी तो गुजारी हैं। आप डायरेक्टली अमेरिका से फ्लाई करके तो नहीं आई थी मांगटा वाला में, तो आपको नहीं पता इस बात का कि गर्मी है, नई नवेली दुल्हन है, क्यों ना कपड़े पहने भाई, वो उसका हक है। ये किस किस्म की जहालत है जो लगाई गई है इस बहू पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुसी नानो जी सिदरा दी जी। माँ जी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 55 साल। अच्छा माशाल्लाह। मैनू ये दसो कि 55 साल च ए गल है, चलो 60 साल च नानी हो गई, दादी हो गई, इक्को वर्गियां होंदियां ने जी। ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਸਮਝ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਕਿ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਈਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਣਾਈਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਰੱਖੀਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਟੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋਗੇ ਨੂੰਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਨੂੰ, ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਧੀਆਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਬਣੀ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਿਦਰਾ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਟੁਰ ਪਏ ਆ। ਹਾਲੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇੰਨੀ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾ ਦਬਾਇਆ ਹੈ, ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕੱਲੀ ਲਾਸ਼ ਪਈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਪੁਲਿਸ? ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਪਿੱਟਦੇ ਗਏ ਆ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਸੱਸ ਉਹਦੀ ਇੰਜ ਬੈਠੀ ਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਆਈ ਏ। ਉਹਦੀ ਨੰਦ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਏ, ਉਹਦੀ ਦਰਾਣੀ ਵੀ ਇੰਜ ਹੀ ਬੈਠੀ ਏ। ਮੈਂ ਬੋਲੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਮਰ ਜਾਣ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਸੱਸਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਕੈਸੀ ਮਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਮਰੀ ਪਈ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ, ਮੈਨੇ ਖੁਦ ਨਲਾਇਆ। आपने नहलाया? मैं आप गुसल दिया।
ਦੱਸੋ ਬੋਡੀ ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਛਾਤੀ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਫਿੱਸੀ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਖਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਸੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜ਼ੂਆਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ ਰੱਸੇ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗਿੱਟਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਲਾਇਆ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, मैंने खुद नलाया, मैं खुद। नीले निशान से? हाँ। बड़े अफसोस की गल है। बाल भी कोई खिचतरू होई सी, कोई गुच्छे गुच्छे निकले ने? हाँ, वाल ते सारे जिवें रगीदे जे हुंदे ने ना, बड़ी मुश्किल नाल मैं वाल साफ कीते ने। सर्द होया है, मैं बड़ी मुश्किल नाल, खुद उसकी माँ ऊपर बैठी हुई थी, सीढ़ी के ऊपर बैठी सी, नीचे सी नला रहा सी, मैं बहुत मुश्किल नाल वाल सीधे कीते ने। हुण की चाहंदे हो दसो? असीं इंसाफ चाहंदे हां, साडी बच्ची नूं सानू इंसाफ चाहीदा है। मरियम नवाज साडे नाल इंसाफ कराए, साडी कोई पुलिस वाला गल नहीं सुनदा पिया, धोखे नाल बच्चे कोलों अंगूठे लवा लैण। मुझे बहुत तरस आ रहा है आपकी बेटी पर, बेचारी का मुंह देखें, क्या हालात हैं इसके। बस जिन्हां दी जवान बेटियां चलियां जा। तौबा तौबा तौबा। इंसाफ का मुंतजर ये घराना हर सांस में ये कहता है कि हमें इंसाफ चाहिए। तमीना शेख की दिलचस्पी इस केस में सिर्फ इतनी है कि ये बेटी जो दुनिया से गई सिदरा, कहीं ना कहीं आपके घर में होगी, नाम जरूर बदला होगा, लेकिन बेटी तो होगी, हर घर में मौजूद होगी। अल्लाह कभी भी ऐसा वक्त ना लाए किसी माँ पर या किसी बाप पर या किसी नानी पर। दिल का अटैक हो गया था तो फिर दिल के अस्पताल लेकर जाना चाहिए था आपको, फिर कोई डॉक्टर लिख के दे देता कि हाँ जी कॉज ऑफ डेथ जो है वो हार्ट अटैक है। अब आप एक खाली सफ़े पर अंगूठा लगवा लें या तहरीर लिखकर अपनी मर्जी की अंगूठा लगवाएं और ये कहें कि पोस्टमार्टम करवाना है, तो दिलशाद साहब, तफ्तीशी साहब, पोस्टमार्टम थाने में नहीं होता, इतना तो पता होता है सारों को ही, लेकिन इनको बेचारों को इतना भी नहीं पता था, क्योंकि ये उस टाइम दुखी थे। इन्होंने साइन कर दिए, इसने अंगूठा लगा दिया। आपको तो पता था कानूनी दाव पेच का। दिलशाद, मांगटा वाला थाना ननकाना, आपने कैसे लगवा लिया? और फिर आपने 174 की कार्रवाई भी कर दी, यानी आपकी तो स्पीड ही बहुत ज़्यादा है, 120 से ज़्यादा आप चलते हैं, इसीलिए तो आपने फटाफट काम डाला। हमेशा से ये कानून कहता है कि जो कोई क्लेम करे किसी भी किस्म का तो FIR दर्ज करनी है, ना दर्ज की तो फिर आप गलत कर रहे हैं, आपको पूछा जाएगा। ये बड़े कहते हैं, अफसर कहते हैं, IG साहब कहते हैं, आपको क्यों नहीं समझ आई इस बात की कि इनकी बेटी मर गई ससुराल में? ससुराल कहता है कीती है, तुसी क्या? हाँ जी कीती है। इसका जवाब देना पड़ेगा आपको फोरेंसिक रिपोर्ट आने पर। अब उससे पहले आप सेटलमेंट करवाना चाह रहे थे या क्या था, ये आप जानते हैं, आपका ज़मीर आपकी नीयत जानती है, या आपका वो लिफाफा जानता है जो शायद आपने लिया हो। लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है, मैं नहीं कहती कि नहीं थी, नहीं, मैं नहीं कहती, मैं इतना ज़रूर कहती हूँ कि अल्लाह के बंदे इनके कहने पे पर्चा तो दर्ज करते। बाकी बातें बात की हैं फोरेंसिक की और तमाम चीज़ों की, ये बात ही गलत थी जो आपने हरकत की। अब क्योंकि मुफाद आप ही जानते हैं क्या है, इंसाफ के मुंतज़िर ये घराना इंसाफ ही चाहता है। झोली उठाकर ये माँ दुआएं करती है कि मरियम नवाज साहिबा इंसाफ चाहिए। मेरी ये कोशिश और मेरी ये एफर्ट सिर्फ इसलिए थी कि इनकी आवाज़ को आप तक पहुँचाऊँ, ऐवानों तक पहुँचाऊँ, ताकि इनको इंसाफ मिल सके। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।